नमस्कार। आज हम एक बार फिर से संस्कृत भाषा में जो वर्ण विचार है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई से शुरू करते हैं। जैसे मकान बनाने के लिए उसकी नींव सबसे मुख्य मजबूत होनी चाहिए, उसी प्रकार से किसी भी भाषा को सीखने के लिए उसकी नींव, उसकी जो सबसे छोटी इकाई है उससे लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। तो इसकी भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? वर्ण। वर्ण के बारे में वैसे हमने सबने पढ़ा है, लेकिन मैं बता दूं आपको वर्ण किसे कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि, यानी भाषा की जब सोचे किसी भाषा का पढ़ते हैं, उच्चारण करते हैं, उसकी सबसे छोटी ध्वनि या इकाई होती है, उसे वर्ण कहते हैं। मतलब सबसे छोटी ध्वनि हो गई, उसको वर्ण कहा जाता है। और जिसका किसी भी प्रकार से उसको आगे विभाजित नहीं किया जा सके, अंतिम इकाई होगी, और इसका किसी प्रकार से उसका विभाजन नहीं किया जा सके, उसे हम वर्ण कहते हैं। जैसे भाषा को सीखने के लिए सबसे छोटी इकाई हो गई, यहाँ पर वर्ण हो गया। वर्ण के बाद वर्ण मिलकर के क्या बन गया? यहाँ अक्षर का निर्माण हो गया। अक्षर के बाद में बनता है शब्द, और शब्द के बाद में बनता है वाक्य। इसी प्रकार से ये निर्माण होता है। वर्ण के बाद अक्षर, शब्द और वाक्य बनते हैं। तो हम अब जानते हैं यहाँ पर वर्ण की परिभाषा। अब इसके बारे में हम जानेंगे वर्ण की परिभाषा क्या होती है। किसी भी भाषा की सबसे छोटी ध्वनि अथवा इकाई को वर्ण कहा जाता है। मतलब भाषा की सबसे छोटी जो ध्वनि होती है या छोटी जो इकाई होती है उसके वर्ण कहा जाता है, जिसका अंतिम विभाजन कर दिया गया हो तथा आगे उसको विभाजित करना संभव नहीं होता है। अब ये किसकी वर्ण की परिभाषा है? मतलब जिसकी छोटी से छोटी सबसे अंतिम इकाई वर्ण होती है, तो उसका विभाजन आगे संभव नहीं, उसी वर्ण कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं वर्ण के बाद परिभाषा होगी। अब अक्षर की परिभाषा लेते हैं। अक्षर क्या चीज होती है? अब वर्ण के बाद में यहाँ पर अक्षर है, इसके लिए इसकी क्या परिभाषा होती है? जब हम किसी भाषा में उच्चारण करते हैं तो जीभ के एक झटके से बाहर जो ध्वनि निकलती है उस वर्ण या वर्णों के समूह को अक्षर कहा जाता है।
अब एक झटके में, जीभ के एक झटके में निकलता है। जैसे अब इसका उदाहरण था क, ख, ग, ए, ई, उ, री, ओलरी, ये इत्यादि इसमें आ जाते हैं। ठीक है, अब ये हलंत लगा हुआ है, आधा अक्षर है, तो ये वर्ण होते हैं। अब इसके अंदर क्या आ गया, अक्षर में क्या आ गया, जैसे क पूरा आ गया ना, इसके अंदर है स्वर भी है, ख, ग, घ इत्यादि, ये सारे इसमें आ गए ना, कि इसमें आगे अलंत आधे अक्षर हैं जो इसमें आएंगे, और इसके अंदर क्या है, पूरा पूरा है क, इसमें किसी क के अंदर एक ही मात्रा है, और ये क्या है, ये आधे हलंत लगा हुआ। अब एक बात और मुख्य बात है, जो ये है, जो स्वर होते हैं, जो स्वर होते हैं ये दोनों में आते हैं, वर्ण और अक्षर दोनों में गिनती होती है इनकी। समझ में आ गई इतनी बात। अब आगे देखते हैं हम प्रचार के जो कितने प्रकार करता है। इसको कितने भागों में बांटा गया है, इसको 2 भागों में बांटा गया, 2 भागों में बांटा गया। पहला तो है स्वर, जिसे अर्च कहते हैं, दूसरा है व्यंजन, जिसे हल कहा जाता है। इसके बारे में हम डिटेल से जो माहेश्वरी सूत्र है उन्हें पढ़ेंगे। इसका मतलब तो ये होता है कि अच का मतलब होता है स्वर और हल का मतलब होता है व्यंजन। अब इसकी परिभाषा, स्वर किसे कहते हैं, जब हम किसी ध्वनि का उच्चारण करते हैं तो फेफड़ों से उठी श्वास वायु मुख से बाहर बिना किसी रुकावट के व्यवधान के घर्षण किए बिना निकलती है तो उसे स्वर कहा जाता है। मतलब अपने फेफड़ों के अंदर से जो ध्वनि निकलती है बिना किसी रुकावट के, तो वो निकलती है तो उसे हम जैसे बोलते हैं ए, ई, तो न तो तालव्य के टच हुई, जो घर्षण है, न तो तालव्य के हुआ, न जो दांत है उनकी टच हुआ, तो किसी भी प्रकार से किसी को न छुए तो उसे क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। तो अब स्वर हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, स्वर के प्रकार। अब इनको हम मुख्य रूप से इनके 3 प्रकार बताए गए हैं, स्वर के 3 प्रकार बताए गए हैं। पहला तो होता है ह्रस्व स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर, तीसरा होता है प्लुत स्वर, प्लुत स्वर। अब इसको
लघु मूल भी कहते हैं इसको गुरु कहा जाता है। तो ये 3 स्वर है यहाँ पर बताए गए। अब 3 स्वर इसमें कौन सा है, इसमें कौन सा है, इसमें कौन सा है। अब जो ह्रस्व स्वर है ये ए, ई, उ, री और ली, ये 5 हो गए। अब दीर्घ स्वर यानी गुरु आ, ई, उ, ये बड़ी री, ए, ओ, आई और औ। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 8 13 हो गए। ये मुख्य रूप से इनका ही प्रयोग होता है। ये 13 स्वर है, ठीक है। अब तीसरी चीज और आगे प्लुत स्वर, ये क्या होता है? देखो जो दीर्घ स्वर यहाँ पर दिए गए हैं इनके आगे एक प्लुत इस प्रकार का एक निशान लगेगा, ये हो गए प्लुत स्वर। इन्हें हम प्लुत स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लुत स्वर। ओ, ऐ, औ, तो ये कुल मिलाकर 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये कितने हो गए? 8 है, ये हो गए। अब इसमें जो प्लुत स्वर है इसमें अपवाद के रूप में भी एक आता है जिसे हम ली कहते हैं। तो कुल मिलाकर के ये जोड़ेंगे तो कितने हो गए? 5 + 8 + 8 + 1, तो ये 22 हो गए। कितने हो गए स्वर है? कुल मिलाकर के ये 22 स्वर हो गए। व्यंजन, व्यंजन लेते हैं तो व्यंजन की परिभाषा क्या है? जब हम जैसे स्वर में क्या ना बोलते हैं तो किसी प्रकार का घर्षण नहीं होता, किसी का टच नहीं होता, लेकिन इसके विपरीत जो व्यंजन होता है इसके अंदर क्या होता है? यह हम बोलते हैं तो ये घर्षण के साथ बाहर निकलता है। जैसे कै, ख, जैसे कै बोलते हैं तो कंठ से आवाज आती है, कंठ के अंदर से घर्षण से। जैसे तय बोलते हैं तो दांत के टच हो रहा है। तो इसी प्रकार से अब चाय बोलते हैं तो मुर्दा ऊपर टच हो रहा है, मुर्दा। तो इसकी परिभाषा है जब हम किसी ध्वनि का उच्चारण करते हैं तो फेफड़ों से श्वास वायु मुख से बाहर निकलती है, बाहर निकलती है। कैसे निकलती है? बाहर निकलती है घर्षण के साथ, घर्षण होकर के अंदर घर्षण रगड़ करके बाहर निकलती है। घर्षण के साथ ये बाहर निकलती है तो इसे व्यंजन कहा जाता है। इसे व्यंजन कहते हैं। मतलब घर्षण के साथ रगड़ करके बाहर निकलती है तो इसे व्यंजन कहा जाता है। अब व्यंजन के प्रकार अब मुख्य रूप से जो व्यंजन है वो 4 प्रकार के बताए हैं। कितने प्रकार के बताए? 4 प्रकार। इनको 4 श्रेणियों में पहली श्रेणी देखो, स्पर्श व्यंजन। पहला है स्पर्श व्यंजन। अब स्पर्श व्यंजन में कौन कौन से आते हैं देखो। पहला है यहाँ पर क, ख, ग, घ, ड़। दूसरा च, छ, ज, झ, ये।
25 सीधे कितनी है 25, इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? स्पर्श। ये स्पर्श व्यंजन हो गए 25। दूसरा आगे क्या है? स्पर्श हो गए अंतस्वर। अंतस्वर इसमें क्या आता है? ये वे रे बोल है, ये 4 इसमें आ गए। 25 4 29, 3 नंबर। उष्ण वर्ण में से है आगे 4 ये हो गए। तो कितने हो गए? 25 4 29 4 33। अब 4 नंबर होता है, इसमें संयुक्त वर्ण आते हैं। संयुक्त वर्ण आते हैं। संयुक्त वर्ण आगे देखो क्षे त्रे ये होता है श्रेय। अब क्षय जो बनता है क और से मिलकर के क्षय बनता है। त्रय कैसे बनता है? तय और रे मिलकर त्रय बनता है। घे बनता है कैसे? जय और ये मिलकर के ये बनता है। और श्रेय का निर्माण होता है स और रे मिलकर के श्रेय बनता है। क्लियर? अब इनको 4 प्रकार से इनको बांटा गया है, लेकिन मुख्य रूप से ये 33 जो ये तो संयुक्त आ गए, उसमें आ गए ना, जैसे ये कैस है उसमें आ गए, लेकिन ये मुख्य रूप से ये 33 स्वर ही मुख्य है। इसमें 33 स्वर ही मुख्य माना गया है। तो आज के लिए इतना काफी है। नमस्कार।